नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। सागर शहर में जल्द ही ऑटो सेवा संचालित करने वाले ऑटो चालक भी ड्रेस कोड में नजर आएंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने इन्हें 16 तारीख का समय दिया है, जहां 16 तारीख के बाद शहर में बिना ड्रेस कोड के ऑटो चलाए जाते पाने पर प्रशासन इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी करेगा। इस फैसले के बाद ऑटो चालकों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ चालक फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ इसे लागू करने पर आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं। ज्यादातर ऑटो चालकों के मुताबिक ड्रेस कोड से परेशानी नहीं, पर इसके लिए एक टाइम लिमिट निर्धारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई के इस दौर से पूर्व से ही यहाँ सेवा मंदी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में ड्रेस कोड के लिए कोई उचित व्यवस्था बनाई जाए। भैया तुम्हारी जो पैसा नंबर वाले रहे सही है तरीका होगा और कोई परेशानी है। देख रहे हैं आप लोग? ड्रेस तो अभी तक चल नहीं पाई है। अभी और भी अधिकारी आए हैं तो उनने भी निकाली, बाकी नहीं चल पाती है अपनी ड्रेस। क्या कारण है कि नहीं चल पाती है? अब ये कि आधे ड्राइवर पहनते, आधे ड्राइवर नहीं पहनते हैं। बाकी ये कि ड्रेस पहनने से बहुत सी सुविधाएं हैं। क्या सुविधाएं मिलेंगी? यानी अपना बैच भी रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ड्राइवर हैं जी। यानी जो चोरी वोरी होती है तो उससे बचेंगे। मैंने ये कि ड्राइवर, गाड़ी के ड्राइवर देखेंगे। ये ऐसा है कि अब सर उतना पैसा तो कमा नहीं पाते हैं सर। अब जब व्यवस्था होगी तो अपना हाँ चलो पहन लेंगे और क्या। तो उसमें सहूलियत कितनी रहेगी आपको ड्रेस कोड से? उसमें सहूलियत साहब ऐसा है कि आप जब मतलब मिल जाएगा पैसा हमारे पास होगा तभी तो चलवाएंगे साहब, नहीं तो वैसे ही परेशान है हम लोग। क्या परेशानी जा रही है चालकों को? परेशानी ये है कि धंधा पानी तो वैसे ही नहीं चलता है साहब। क्या कारण है कि धंधा पानी नहीं चल रहा है? ऐसा है कि सर ये पूछ का महीना लगा है, वैसे ही मतलब चलता है थोड़ा। ये से देख रहे हैं आप? नहीं ये है कि अभी तो व्यवस्था है नहीं है अपने पास, अब व्यवस्था करना पड़ेगी भाई साहब। नहीं तो अगर ड्रेस कोड अगर आपको दिया जाएगा तो आप लोग चलाने के लिए तैयार है, गाड़ी चलाने के लिए पहन के? और सरकार दे रही तो हमारे परेशानियाँ है। क्या सोच रखते हैं, ड्रेस कोड पहनना जरूरी है कि नहीं? ड्रेस ही पहन सकते हैं। अब जैसे अपन अधिकार देना तो कोई परेशानी नहीं है भाई साहब। बंद रहेगा आपके लिए? फायदा तो उसमें सबके लिए है, हम लोग के लिए नहीं, सबके लिए है। ऑटो वापे चैंपियन सबके लिए। क्या 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 फायदा रहेगा, क्या सहूलियत रहेगी ड्रेस से? जो बाहर से व्यक्ति आता है, लेडीज आती है, जेंट्स आता है, उनके लिए परेशानी नहीं होना चाहिए, उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे अपनी बहन बेटी आ रही है तो उसके लिए भी नहीं होना चाहिए। अब ऑटो चालक ड्रेस पहने रहेगा तो वो उसमें बैठे जाएगी देख के, यहाँ जी ऑटो चालक ड्रेस पहने हुए जी ऑटो चालक है। भाई साहब अभी एक निर्णय लिया गया है, जो ऑटो चालक हैं उनके लिए एक ड्रेस कोड जारी किया जा रहा है। इससे क्या सहूलियत रहेगी टैक्सी वालों के लिए? अभी ऑटो यूनियन की बैठक होना है। ड्रेस कोड भी मुद्दा है, शहर की सड़कें भी मुद्दा है, और सागर शहर में जो नगर पालिक निगम कैंट प्रशासन द्वारा, मकरोनिया नगर पालिका द्वारा जो ऑटो स्टैंड चिन्हित किए गए थे उस पर भी ऑटो यूनियन की बैठक में चर्चा होगी। जो आपने ड्रेस कोड की बात बताई, ड्रेस कोड कई वर्षों से अधिकारी और ऑटो यूनियन इस पर चर्चा कर रहा है, और हम भी चाहते हैं, हमारा यूनियन भी चाहता है कि सारे हमारे ड्राइवर, सारे रिक्शा चालक ड्रेस कोड का पालन करें, ताकि लोगों को ये तो पता पड़े रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आती है, बस स्टैंड पर जब बस आती है, हमारे ऑटो चालक ऑटो से उतर कर जाते हैं तो उतरने वाली सवारी को ये तो पता लग सके कि ये ऑटो ड्राइवर है। इसलिए ड्रेस कोड अनिवार्य है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, चूँकि ऑटो चालक गरीब आदमी हैं, कोई एनजीओ या कोई संस्था अगर हम लोगों को सहयोग करेगी तो हम यूनियन खुद कई एनजीओ के संपर्क में है, अधिकारियों के संपर्क में है कि आप अगर
यातायात के नाम से हम लोगों को एक एक ड्रेस दिलवा दें हमारे ऑटो चालकों को, तो ड्रेस कोड का विवाद भी खत्म हो जाएगा। 16 तारीख से अगर ड्रेस कोड नहीं रहेंगे तो चालान काटे जाएंगे। ये तानाशाही है कि चालान काटे जाएंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं ऑटो चालक। कोरोना की मार में सारे लोगों को सरकार ने, सत्ता ने सहयोग राशि दी, लेकिन हमारे ऑटो चालक को एक भी रुपया नहीं दिया गया। 2 साल में 8 महीने हमारे ऑटो घर पर खड़े रहे, एक एक रोटी को तरस गए उनके हमारे ऑटो चालकों के बच्चे, लेकिन किसी ने एक रोटी तक की परवाह नहीं की। हमारे ऑटो चालक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं। आर्थिक रूप से जैसे ही संपन्न होते जाएंगे, हम खुद चाहते हैं कि ड्रेस कोड सभी ऑटो चालकों को लागू हो, लेकिन बलपूर्वक तानाशाही पूर्वक अगर इस कोड का जारी हुआ ड्रेस कोड, तो हम इस चीज़ पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराएंगे।